नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की शक्तियाँ क्या हैं और आपको किस प्रकार से लाभप्रद हो सकती हैं, और वह कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको करने से आपके ऊपर की सारी मुसीबतें या प्रॉब्लम ये सारी ठीक हो जाएंगी। कहते हैं कि माँ दुर्गा का कृपा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हम आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसको करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब समस्याओं का क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कार्य होते होते रुक जाता है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी धन की स्थिति बड़ी गड़बड़ चल रही है। आज कलयुग में देखिए तो जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य गण हैं उसमें से 70% to 80% लोग पैसे से परेशान हैं। हर व्यक्ति धन अर्जित करने के चक्कर में लगा है। बहुत से लोग जानते हैं कि यह विधि से धन प्राप्त होता है, मगर वह विधि करने में आलस्य आता है। वह आलस्य इसलिए आता है कि जैसे रास्ते में आप चार चौराहे पर आप पहुंच जाएं और वहां आप देखें तो 4 रास्ते होते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये रास्ता सीधा जाएगा, लेकिन फिर भी आप घूम के जाते हैं। वो है ग्रहों की चाल। अब ग्रहों की चाल की वजह से आपके ऊपर ऐसी स्थिति आ जाती है। हम उन्हीं चीजों का उपाय आपको आज बता रहे हैं। माँ शक्तिशाली, माँ जगत जननी, माँ दुर्गा का जो यह मंत्र है, नवाड़ मंत्र, इसकी शक्तियां अपरंपार हैं। सारे ग्रह दोष ठीक हो जाते हैं, धन की स्थिति ठीक हो जाती है, साथ ही साथ आपके छुपे हुए जो दुश्मन हैं, कोई भी हो सकता है, कोई जल तक, कोई भी क्या होता है, आप बहुत अच्छे ढंग से जा रहे हैं और अचानक से किसी व्यक्ति ने कहा यार आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका कार्य तो, उसकी टोक लग जाना। कभी कभी कोई जानबूझ के नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी उसकी टोक आपको लग जाती है। अब इस स्थिति में करना क्या है बहुत सिंपल। कोई पैसा नहीं लगना है आपका, या कोई ऐसा यज्ञ नहीं करना है जिससे कि आपकी पर आर्थिक संकट आ जाए। बहुत ही सिंपल है। हालांकि पुजारी लोग और बहुत सारे जो शास्त्रार्थ करते हैं, जो भाई उनका भी व्यापार है, मैं इसको व्यापार के रूप में ही देखता हूं कि जो लोग भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं वो व्यापार के तहत से इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन कोई भी ज्योतिषाचार्य होगा 10 मिनट तक एकदम क्लियर बात बताएगा, सच्चाई बात बताएगा, उसके बाद वो आपको गोल गोल घुमाना चालू कर देगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति 10 मिनट तक, जैसे कोई ज्योतिषाचार्य के पास बैठे हैं और अपनी कुंडली खुलवा लिया है, तो 10 मिनट तो यूं कट जाते हैं आपसे बातचीत करते, ये स्पेशल है, ये वो स्पेशल है, ये करते करते आपके कट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आपको ऐसा अचूक उपाय जिसको अगर आपने अपनी जिंदगी में ढाल लिया तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब वह सुखमय होगा कैसे, यह मैं आज आपको बताता हूं। सुबह के समय लोग आजकल आलसी हो गए हैं, वो उठते नहीं हैं। कोई 10 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है। विद्यार्थी गण हैं, उनको सुबह 4 बजे उठना चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो 10 बजे, 12 बजे का स्कूल है तो 10 बजे सो के उठते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो बुद्ध है, वो आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको अपनी ग्रह दशा ठीक करनी है, धन अर्जित करना है, धन को प्राप्त करना है, संतुलित करना है, और उसे धैर्य, स्थायी लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, स्थायी लक्ष्मी जिसको प्राप्त करनी है, वह यह उपाय करे इस तरह से। क्योंकि जिसके पास कलयुग में लक्ष्मी है
वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब हम आपको बताएं कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह उपाय बताने से पहले मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, बस इतना ही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप एक दूसरे को समर्पित करते हैं कोई चीज, उतना आपको फायदा होता है। जैसे आप जो यह मंत्र है, ये जो मैं दे रहा हूं, इसको अगर आप 21 बार रोजाना सुबह सुबह कर लिया, आपने पढ़ लिया, जप लिया, तो आपके जिंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे, सारे कष्ट आपके निकल जाएंगे। मतलब ये कहते हैं छू मंत्र, तो वो छू मंत्र हो जाएगा। अब करना क्या है, किस तरीके से करना है, ये मैं बताता हूं। आपके घर में ईशान कोण में अगर मंदिर आपने नहीं रखा है, तो ईशान कोण हर जगह होता है, हर घर में ईशान कोण होता है, और जो फ्लैट में रहते हैं उनके घर में भी ईशान कोण होता है। आप पेंडुलम से चेक कर सकते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है, और पूरब और उत्तर के कोने में आप मंदिर रखिए या माँ दुर्गा की मूर्ति रखिए। मूर्ति को हमेशा साफ रखिए, मंदिर अगर आप रख रहे हैं मंदिर साफ रखिए, क्योंकि आप भी घर में रहते हैं तो साफ सफाई से ही रहते होंगे। ये ऐसा नहीं कि जहाँ गंदा हो गया तो छोड़ दिया, बाद में देखेंगे करेंगे यार जो होगा। और लाल कपड़ा माँ को प्रिय है, पीला वस्त्र प्रिय है, हरा वस्त्र भी प्रिय है। कहते हैं कि सावन जब आता है तो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को हरी चूड़ियां दो, हरी कपड़े दो। उसी प्रकार से माँ दुर्गा को हरी चुनरी, पीली चुनरी, लाल चुनरी बहुत पसंद है। लेकिन जिनके पास एकदम पैसा नहीं है और वो धन अर्जित करना चाहते हैं, उनके जीवन में बड़े कष्ट हैं, साथ में उनके ऊपर ऐसे ग्रहों का चक्र चल रहा है कि वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मैं उनके लिए वह चीजें बता रहा हूं। अब करना क्या है, आप सुनिए। सुबह सुबह उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, फ्रेश होइए, और माँ दुर्गा की तस्वीर हो या छोटी मूर्ति हो, उसके सामने बैठ जाइए, लाल रंग के आसन बिछा करके या पीला आसन बिछा करके इस तरीके से बैठिए। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही अति उत्तम, नहीं है तो उंगलियों से आप कर सकते हैं। इस मंत्र को जो मैं बोल रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं लोग तो बहुत सारे मंत्र सुने हैं, इस तरह से तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और इस मंत्र में जो शक्ति है, वह शक्ति अचूक मंत्रों में से नहीं है। ये एक ऐसा अचूक मंत्र है जिसमें सारे देवी देवताओं का योग है, गुण है। तो वह मंत्र किस प्रकार से है, ध्यान लगा करके दिल पे अपने हाथ रख के, मस्तिष्क पे यहाँ पे रख के आप जो है उस मंत्र को सुनिए, और अपने कानों से बड़े कायदे से सुनिएगा, और अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और बोलिएगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस प्रकार से आप यह मंत्र करेंगे, और उसको आप उंगलियों पे इस तरह से रख के, ये उंगलियां देखिए, ये उंगली से 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस तरह से 108 बार माँ का जाप कर सकते हैं। वो करना कैसे है, अब आप ध्यान से देखिएगा। ये नंबर 1 है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 यह 10 बार हो गया। अब इसी प्रकार से इसको कोई अगर 108 बार करना चाहता है तो इसको 10 बार कर ले। 10 का मतलब 10 100 हो गया। और 8 में यहां से कीजिएगा, 1
2 3 4 5 6 7 8 ये उंगली फिर नहीं टच करनी, ये 108 बार का जाप हो गया। इस तरह से करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है और उसने नया घर लिया है या कोई परेशानी है, उसको वास्तु समझ में नहीं आ रहा है, तो वास्तु शास्त्र के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे पास इंडिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर, नंबर 1 वास्तु शास्त्र वाले और नंबर 1 ज्योतिषाचार्य, नंबर 1 आपके रत्नों वाले हमारे पास हैं, जो आपकी कुंडली के अनुसार से देख के बता सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न पहनने से आपको क्या फायदे होंगे। बुध की दशा चल रही है कि गुरु खराब है कि गुरु की दशा चल रही है, शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, शनि, ये जितना भी है, या आपको नवग्रह की अंगूठियां एक साथ पहननी है, या रुद्राक्ष की माला से ही आपका काम चल जाएगा, कितने मुखी रुद्राक्ष पहननी है, एक मुखी रुद्राक्ष से क्या फायदा होता है, 2 मुखी, 3 मुखी, इस तरह से 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। 22 तक आप जितने भी रुद्राक्ष हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग रत्नों के भी गुण होते हैं। तो इस प्रकार से आपको वास्तु शास्त्र में भी है कि आपको बेड कहाँ रखना चाहिए, आपको सोफा कहाँ रखना चाहिए, आपको खाना किस तरह खाना चाहिए, आपको पढ़ना कैसे चाहिए, ये सब भी है। लेकिन यह उनके लिए है जो सक्षम है और जो पैसे थोड़े बहुत खर्च कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत जो भी आप खर्च कर सकते हैं उनके। जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो अर्जित करना चाहते हैं धन, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह मंत्र है। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमो नमः का जाप कीजिए और डेली कम से कम 108 बार जरूर कीजिए, उंगलियों से कीजिए। क्योंकि रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो रुद्राक्ष की माला ऐसे गूंथिए, अगर रुद्राक्ष नहीं है तो उंगलियों से कीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष हो, 6 मुखी रुद्राक्ष हो, 7 मुखी हो, 7 मुखी लक्ष्मी का रुद्राक्ष होता है, बड़ा ही दुर्लभ रुद्राक्ष होता है और ये हमारे पास डायरेक्ट आता है। आप हमारे पास जो हमारे मित्र हैं उनके पास जो रुद्राक्ष आता है वो ओरिजिनल होता है। बहुत लोग मार्केट में ओरिजिनल रुद्राक्ष बोल करके बेचते हैं, लेकिन सर्टिफाइड बोलते हैं, सर्टिफाइड ले लीजिए, ये कर लीजिए। सर्टिफाइड तो हम और आप बनाते हैं साहब, लेकिन जो कार्य करे, जो कभी कभी होता है, जिस भूमि में आप रहने जाते हैं वो भूमि इतनी अच्छी होती है कि आपको रंग से राजा बना देती है। तो उसी प्रकार से बहुत से रुद्राक्ष ऐसे हैं जो कि पहनने से रंग से राजा बन जाता है। बहुत से नग ऐसे हैं जिनको पहनने से रंग से राजा बन जाता है। बहुत से ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं है, गुंजा की माला पहन लिया तो भी रंग से राजा बन जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा होता है बुध। बुध अगर उनका अच्छा हो गया तो उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और वह पढ़ाई में नंबर 1 निकल जाते हैं। नौकरी पेशा कोई भी चीज हो, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा आपसे चलते चलते कि नवाड़ मंत्र का जाप जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में लाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, मैं अब यहीं पर ये समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन ये है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन सुखमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके सारे सितारे अच्छे हो जाएं और आप निरंतर तरक्की करते रहें और इस नवाड़ मंत्र का जाप करते रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमो नमः। जय मां दुर्गा, जय मां।